गुरु सेवा में रहे तो हाजिर, फिर आत्म रंग निखर जाएगा। कर ले संतों का सत्संग, तेरा जन्म सुधर जाएगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सतगुरु की कृपा है। जिस अमी सरोवर में वो जो है ना मालिक स्नान करते थे और करते हैं और करते ही रहेंगे। तो ये तो अभी वाणी दर्शा रही थी कि पूर्व दिशा से बादल उठा है हमारी हिल्ली, पश्चिम वर्षा जाए, अमरस वर्षा हो रही वो तो अंदर मलमल नाए। नाम अमल रस पीजियो हिल्ली, पिए तो अमर हो जाए। तो वर्षा ये तो एक छिनकी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो सतगुरु का एक आशीर्वाद है जो यहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है और आने वाले समय में जो है चलता ही रहेगा। क्योंकि यह सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपनी जो है ना गद्दी घोषित की। धन्यवाद जी। हरियाणा की गद्दी घोषित करते हुए जब उन्होंने घोषित की थी तो उस समय भी जो है बरसात ही आई थी, और उस समय से लेकर के आज तक कोई भी तारीख ऐसी नहीं गई 31 मई की जिस तारीख पर मालिक का आशीर्वाद वो अमीरस वर्षा ना हुई हो। तो असीम कृपा है जो कि वर्षा जो है ये हो रही है। ये तो प्रबल भाग है। आप जितनी भी आत्माएं जो है यहाँ आई हुई है, भाई लगाओ भाई इसके तार। हेलो। तो जितने भी सत्संग के अंदर आप रूहानी आत्माएं जो आज जो है इस पंडाल में जो पहुंची हैं, आपको तहे दिल से गुरु गद्दी की तरफ से आप सभी संत महात्माओं का और सभी संत समाज का जो है हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि सतगुरु की ये असीम कृपा खूब जो है यहाँ जो है बरसती रही और आप इस अहमी सरोवर में हर वर्ष आते हुए स्नान करते रहे। तो सतगुरु का प्यारा देश यही एक देश है जिस देश में जो आप आए हुए हैं। कहा गहरे समुद्रा की मछली तालन बिच बह आई, गहरे समुद्रा की मछली तालन बिच बह आई, लाख बार उसे धो लियो पर उसकी गंध ना जाई। क्योंकि ये एक सतगुरु का एक सरोवर जो सत्संग जो है लग रहा है, इसमें आप रसपान कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव बीच में हैं जो कि वे सत्संग तो सुन रहे हैं और बाहर जाकर के वे भूल जाते हैं, वे अमल नहीं करते। क्योंकि ऐसी वाणी के तहत जो है आपको जो है दर्शाया कि लाख बार उन्हें धो लियो पर उसकी गंध ना जाए। कि कितनी बार जो है समझा ले सत्संग के में, लेकिन बंदा बंदा नहीं बनता, वो सतगुरु का बंदा नहीं बनता। जो सतगुरु का बंदा बन जाता है वो तो अपना कर्म गंदा खान पान विषय विकार का त्याग करते हुए उस मालिक की शरणागत में पहुंच के वो सतगुरु का बंदा बन जाता है। और जैसे कि आज यहाँ पर आप पुण्य आत्माएं जो है जितने भी सतगुरु की प्यारी साध संगत जी आज यहाँ पर विराजमान है, आपके तो प्रबल भाग हैं। ये वर्षा वैसे नहीं होती, बहुत सत्संग में जाते हैं वैसा नहीं होती है। ये तो एक अमृत वर्षा है जिसके ऊपर भी पड़ गई यूं समझ लो उसके कर्म कलेश घट गए। पता नहीं कौन सा पैर कब कीड़ी मकोड़ा, पता नहीं कितने जो है ना पैर जो है ना धरे जावे, कीड़ियां पे धरे जावे और बंदा जो है वो निकला हुआ चला जाता है। पता नहीं कितना कीड़ियां का कितना जो है ना मकोड़न का जो है पाप जो है कट जाता है।
कहा ये सत्संग है ज्ञान का सागर, तू धोले मन मैली चादर। गुरु सेवा में रहे तू हाजिर, आत्म रंग निखर जाएगा। कर ले संतों का सत्संग, तेरा जन्म सुधर जाएगा। ये तन है ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ पिंजरा। ये तन है बारू का बंगला, 12 मीन्स रेत गुरु प्यारो, रेत के भांति है। जब इस काया में से जीव निकल जाता है तो रेत की भांति जो है ठहर हो जाता है। कहा ये तन है बारू का बंगला, बड़ा सुंदर है पंच है रंगला। 5 तत्वों का भौतिक शरीर ये पिंजरा तैयार हुआ। काल बोल दे कभी ये हमला, अचानक ये कहां गिर जाएगा। कर ले संतों का सत्संग, तेरा जन्म सुधर जाएगा। जिस पर सतगुरु की मेहर होती है उस पर काल दंड भेद कभी जो है नहीं आता, क्योंकि उसकी जब समय श्वासों की समय उसकी यात्रा पूरी होती है, जब विदाई होती है संसार से, तो सतगुरु साहिब अपने जो है हाथ ऐसे बढ़ा करके बइया पकड़ के जो है ले जाते हैं अपने लोक में। साहिब अपने लोक में ले जाते हैं, उसकी आवागमन खत्म कर देते हैं। उसको मृत लोक से आवागमन खत्म करते हुए उसे एक मुक्ति मोक्ष पदार्थ दे देते हैं। उसकी आवागमन खत्म हो जाती है। आवागमन क्या है गुरु प्यारो? जो आ रहा है, जन्म रहा है और मर रहा है। मरता क्या है? ये शरीर फिर आगे जन्म ले लेता है। वो एक 84 एक खानी बाणी है जो ध्येय परिवर्तन हो रही है, लेकिन ध्येय परिवर्तन हो रही है वो 84 लाख जूनियों के अंदर भरम रही है आत्मा। इस 84 छुटकारा पाने के लिए ही सतगुरु की शरणागत ली जाती है। गुरु प्यारो, मुक्ति जो लेने चाहती है ये आत्मा, वो सतगुरु की शरणागत में आती है। कहा है जब तो थी तू यानी ये सुरता, जब तो थी तू यानी ये सुरता, को ना पाचा बेराए। अब आई तू शरण गुरु की, मिट गया भरम अंधेरा है। क्योंकि जब तक जीव को, इस मानव को गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं होती तो वो सतगुरु की शरणागत गुरु के प्रेम बंधन को नहीं जानता। उसे पहचान नहीं है अपने गुरु की, उसने पहचान नहीं अपने भाईचारे की, उसने पहचान नहीं अपने गुरु घर की, उसने पहचान नहीं अपने माता पिता की। क्योंकि माता पिता के ऐसे संघर्ष से बड़ा तकड़ा कर्म है उन माता पिता का भी, जिससे ये शरीर मिला है। और भूल जाता है ये मानव, जब बाहर की हवा लग जाती है वो भूल जाता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हालांकि उसे निवाला देकर के उसे खिलाना भी जनाते हैं। लेकिन क्या कहता है बंदा? जब वो बंदा कहलाया जाता है ना, जब कहता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब उनकी सेवा की जो है घड़ी आती है, जब उनके कंधों पर बोझ था, जब तो उसे जो है दिखाई नहीं दिया कि मैंने आराम करना है, अच्छे वस्त्र धारण करने हैं, अच्छा खाना खाना है या नहीं खाना है। लेकिन जब वह बुजुर्ग हो जाता है ना, तो वही बच्चे का जिनका पालन पोषण किया है गुरु प्यारो,
वही भां पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, 1,00,000 2,00,000 वहां पर जो है एक पर्ची कटा लेते हैं कि इनकी सेवा दोनों की यहीं पर है। 1, 10 या 5 जीवों को जो है उन्होंने जो है जन्म दिया, उन्हें वो कभी भी अनाथ आश्रय में नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जनरेशन बढ़ाई है। जो प्रकृति का नियम है उन्होंने उसको जो है लागू किया, प्रणाली जो है बढ़ी, और अंत समय में जब उनकी सेवा का मौका आया तो बच्चों ने निकाल कर बाहर कर दिया। तो क्या हुआ, ऐसी संतान पैदा करेगा भी। वृक्ष, कोई भी मानव वृक्ष लगाता है तो अपनी इच्छाओं के लिए लगाता है। वृक्ष जो लगाता है वो अपनी इच्छाओं के लिए लगाता है कि आने वाले समय में मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा, इस पेड़ के नीचे खटिया डालूंगा, 4 बंदे मुसाफिर मेरे पास आएंगे तो मेरे साथ बतलाते रहेंगे, वार्तालाप करेंगे, दुख सुख की बातें करेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग उधर पेड़ जवान होएगा तो उधर वो बुढ़ापा आएगा। ऐसे ही बच्चों को जो पैदा किया है तो अपने सुख के लिए पैदा किया है, और बच्चे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। आज एक घड़ी ऐसी आ रही, क्या घर में प्रबंध हो या ना हो, लेकिन विदेश जाने की सबसे ज्यादा लगन। हमने गुरु प्यारों में जाकर के जो है कई जगह जो है देखा, घर के अंदर उनके इतनी गरीबी स्थिति है, लेकिन धक्का करते हैं कि हमें ब्याज पे पैसा ले आओ, कहीं तक ले आओ, लेकिन हमने बाहर भेजो। गुरु प्यारो, बाहर की एक 10 रुपए की कमाई जो है, और जो उरे की 9 की है, तो 9 नगद 10 उधार को नहीं ठीक। अपने परिवार को छोड़ देते हैं, बाहर विदेश में चले जाते हैं। पता नहीं कितनों के तो लाल जो है, जिसके घर में एक एक भी बच्चा था। धन्यवाद जी। एक बच्चा जो भी था उनके घर में। कई ऐसे गांवों की परिस्थितियां देखी हैं जिन घर में दिवाही बुझ गया, उसकी लाश लाने के लिए भी पता नहीं कितनी जो है ना झोलियां फैला दी हैं। क्यों फैलाई झोलियां? समाज में उसने जीना है, गांव बस्ती में अपना चेहरा दिखाना है, नहीं तो वही ताने माने देते कि तेरे से तो तेरा छोरा जो है विदेश चला गया, उसकी माटी का जो संस्कार हुआ वो वहीं हुआ, उरे तक नहीं ला पाया। वो अपनी एक शर्म के लिए करते हैं, माता पिता धक्का करते हैं, न भेज देते हैं, लेकिन माता पिता का वचन नहीं निभाते कि हमने जो समझा रहे बेटे यहीं कमा ले, यहीं खा ले, लेकिन उसको तो माता पिता के वचन तो उन्हें बहुत मिथ्या लगते हैं। जबकि ये कहा है, अरे पहले तो तुझको माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो तुझको माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, खीने सीने का खून पिलाया रे बंदे, जब जब तू रोया, तेरे पे कर्ज है अपनी माँ का, तेरा कर्ज है कर्म चुकाना, और जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने घर में, अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो,
अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ बच्चों को भी, नशे से दूर रहो। खुद आप दूर रहोगे तो बच्चे भी जो है दूर ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। बीड़ी का, हुक्के का जो आज एक माहौल एक ऐसा हो गया, धन्यवाद जी साहब, एक ऐसा हो गया जो कि बड़े बुजुर्ग पहले जो है हुक्का पीते थे तो वे अपने अंदर एक शर्म हया रखते थे, और आज सब बीच में जो है बैठ करके कोई बड़ा जाओ कोई छोटा जाओ कर रहे हैं गुटर गुटर, लेकिन वो शर्म हया बिल्कुल चली गई। तो गुरु प्यारो, गंदा खान पान त्यागो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का जो है कहा मानो। और ऐसी ही इन बीबियों को भी समझा रहा हूं, अपनी भी सास ससुरों की सेवा करो भाई, अपने बच्चों को जो है पढ़ाओ लिखाओ, घर में कलेश ना करो। कलेश एक नास्तिक होता है, घर उजाड़ देता है, वहां पर जो है सुख चैन अमन नहीं होता। क्योंकि जिस घर में एक गुरु का आशीर्वाद जो हो जाता है, वहां कलह कलेश चालू कर दी ना, वहां पर गुरु का आशीर्वाद नहीं, वहां पर यम का जोर हो जाता है। सुखी रहो, वहां पर एक टोटा आ जाता है। लेकिन जो गुरु का बंदा बन जाता है ना, वहां पर गुरु की मेहर होती है। बैठ जाओ भाई, गुरु की मेहर होती है, गुरु दयावान होते हैं, सब बला जो है टल जाती है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आपने अपने गुरु का वचन निभाना, आपने अपने गुरुओं का वचन निभाना, अपने माता पिता की सेवा करनी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, गंदे खान पान से को जो है त्याग खुद करना, और बच्चों को भी शिक्षा देना। क्योंकि आपके तो रहबर आपके सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस संसार में आकर के जो आपको जो है वो रास्ता दिखाया। यहाँ पर ये जो मंच लगा हुआ है, ये इन्हीं महापुरुषों की देन है। अपने घर के अंदर सतगुरु की जोत लगावें। जोत एक सतगुरु का वचन होता है गुरु प्यारो। उन्होंने इनकार कर दिया था वाणी के अंदर भी, आरती के अंदर भी, और दर्शाया था पत्थर पूजा ना करो मैं कोई देवी देवा, और तीरथ व्रत मेरे मन नहीं भावे, गुरु वचन की करूं मैं सेवा। एक वचन एक ऐसा आधार, एक खंडे का तलवार है, गुरु के अधीन होते हुए विजय है। आप चल जाओगे लेकिन टस से पस आपके कटार नहीं चुभेगी, आपके कटार नहीं चुभेगी, आप सीधे जो है उस तलवार पर निकल जाओगे, क्योंकि वो बहुत तेज है। सतगुरु का शब्द, सतगुरु का वचन एक ऐसा है जो आपने अंदर ठान लिया ना गुरु प्यारो, तो आप इस भवसागर से पार उतर जाओगे। भवसागर यही संसार है जिसमें जो है आए हुआ है जीव, जिसे मोह माया में फंस जाता है और फंस करके इलझ करके 84 खाने बाने में चला जाता, फंस जाता है। तो इसी से बचने के लिए गुरु की शरणागत ली जाती है गुरु प्यारो। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने गांव गांव में जाकर के एक यही तो एक नाम का डंका, एक सत्संग जो है फरमाया, भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लगाया। ये आज जोन सी बिना बीज की जो बाड़ी है सतगुरु की समनदास की, यही तो है जोन सी आज ये खिल रही है।
गुरुजी कहते थे कि भाई हमने तो बीज बनाया ही नहीं, ऐसा गुरु जानो जो निर्बीज हो, अगर नहीं तो सतगुरु ने जब इतना जो है दर्शाया और बताया भी, तो चारों तरफ ना जा करके अपने ही झंडे के नीचे आ जावे तो तुम्हारी एक विजय होगी। आपने ये पता लगेगा हमारा गुरु क्या है। अंधेरे में से निकल के प्रकाश में आना बहुत तकड़ा हिसाब है। कहने के लिए कि छोटा है, भाई हम सत्संग लेंगे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो नाम शब्द है, कोई बिरला है जिसने सुख के कारण लिया होगा। किसी ने भी सुख के कारण जो है ले लिया होगा कि हमने तो मुक्ति लेनी है महाराज के चरणों में आकर के। अन्य इस झंडे के नीचे जो है ना गुरु जी के, सब दुखों के उसमें आए हैं। कोई सुख गया कौन ही नहीं आया गुरु प्यारा। जो सुख गया है तो सारे आज जो है बैठे हुए साजे निवाजी साथ संगत है, तो बता दो भाई वो आया है। दुखों के कारण ही उसके पास में आए हैं गुरु जी के। उन्होंने कलेश काटे हैं, दुख काटे हैं, उनकी वजह से ही जो है ये आज आंगन जो भर रहा है, ये उन्हीं की ही देन है। क्योंकि सतगुरु के वचन पर डटना आपका फंद कटना है गुरु प्यारो। सत्संग लिया, ठप्पा लगवा लिया कि हमने सत्संग ले लिया, हम सत्संगी बन गए। लेकिन सत्संग लिया, सत्संग की सार नहीं जानी। सत्संग में आए, हमने नाम लेना है जी। जब आप खुद अपने आप को नहीं परखोगे, जो गुरु धारण कर रहे हैं उसने नहीं जानोगे, उसे नहीं पहचानोगे, तो किस वजह से जो है आप जो है उसके पास जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त करेंगे? बस एक दूसरे के कहने से कि चलो वहां चल रहे हैं, वहां नाम दिवा कर ले आएंगे। नाम कोई ऐसी गुड़ की डली नहीं है गुरु प्यारो जो आते साथ ऐसे खिला दी जा रही। समझना पड़ेगा, उस रास्ते पर सत्य पर चलना पड़ेगा, जब जाकर के नाम दीक्षा है। पता नहीं कितने समय लग जाता है, 2 साल भी लग जावे, 4 साल भी लग जावे। ये थोड़ी कार्ड उठाया और दे दिया, 3 चम्मच दही और पी लियो हो गया अमर। ना ना गुरु प्यारो, ऐसा नहीं होता। सत्संग लेना बड़ा आसान है, चलना बड़ा कठिन। खांडे की तलवार है। आस पड़ोस भी बका देते हैं, कौन तो गुरु बनाया, और क्यों तो नहीं ये 2 कण पूजन जो है ना छोड़ी है, तो वहां जो है अड़मनाएं बहुत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो अपने गुरु के वचन पे डट जाता है तो उसके फंद कट जाते हैं। शब्द एक नाम गुरु का वचन है जो वे देते हैं, और उन पे ही आपने अटल विश्वास करते हुए टिकना है। जब आप टिकोगे तो यदि जो है कह पाओगे कि हम किसके चेले हैं, कि सतगुरु समनदास महाराज जी के हैं। सतगुरु समनदास महाराज जी के शिष्य हैं। लेकिन सत्संग चल रहा था, वाणी के अंदर क्या दर्शाया था कि आपने सत्संग लिया। क्या आपने गुरु ग्रंथ साहिब की 5 वाणियां आती हैं? किसी के हाथ नहीं उठे, क्योंकि सीधे आए। साल में सत्संग लगा, चलो भाई फरड़ चल रहे हैं, चलो भाई कलायत चल रहे हैं, चलो भाई ऊन चल रहे हैं, चलो जी शुक्रताल चल रहे हैं। साल में जाकर फिर अपने काम धाम में धंधे में फंस गया आकर के।
महीने का भी सत्संग लगता है तो उसकी भी कोई खोज नहीं। समय मिला 8 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, जो कि अपने गुरु के पास जाकर के एक पैड़ी का रास्ता जो टोले कि हमें वो रास्ता जो है हमें गुरु बताओ जिस रास्ते से हमने पार उतरना है। क्या कहेंगे? मेरा या छोरा तो काम नहीं करता, मेरे छोरे का तो बियाह को नहीं हो रहा, मेरे तो पोता को नहीं हो रहा, मेरे ने तो बाहर विदेश जाना है जिसका जरूर पासपोर्ट की तैयारी है, आशीर्वाद दो। तो कहने की बात यह है, दूसरे ही बातों में जहर लग जाते हैं लेकिन उस पैड़ी की बात नहीं करते। काहे बैठ एकांत जमा कर आसन, मूंद लिए 2 कान और छीनी धुन में सूरत लगावे, करता है नांद पिछान। निरंजन धुन को तो कोई सुनता है संत सुजान। बिरले साहेब है वो सतगुर हैं जो संत हैं जिनने परख करी है, कर रहे हैं, वे विवेक कर रहे हैं। विवेक जो कर लेता है उसके अंदर ऊंच नीच का शब्द खत्म हो जाता है, वहां पर एक रूप हो जाता है। काहे हमारे देश में सत्संग भारी, समझे कोई संत विवेक से, जो विवेक संत करेगा, समझे कोई संत विवेक से और कह रविदास सुनो रे गुणी साधु, साधु सतगुर एक से। वहां गुरु प्यारो एक रूप हो जाता है, वहां छोट बड़ाई नहीं होती, वहां ऊंच नीच पद नहीं होता, वहां पर कट कपट छल नहीं होता, वहां पर कोई दुर्वेश नहीं होता, क्योंकि वहां एक प्रेम हो जाता है। जब एक सतगुर के वचन में बंधते हुए और वो मानव सतगुरु के अधीन हो जाता है तो गुरु प्यारो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो सतगुरु का रब का बंदा बन जाता है, वो खानी बानी 84 से मुक्त हो जाता है। सिरगुण तो ये संसार में जो आप अपनी 2 आंखों से देख रहे हैं ना गुरु प्यारो, ये सब नासवान है। क्या एक दूसरे के शरीर को भी निहार रहा है? कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये नासवान है। एक ना एक दिन इसने जे खत्म हो जाना है। अजर अमर क्या है? सतगुरु का शब्द है। गुरु, जो भी कोई गुरु शरीर न गुरु मान करके चलेगा, ना ही तो गुरु मानने के लायक है और ना वो शिष्य कहलाने के लायक, क्योंकि शब्द ही गुरु है। जो शरीर ने गुरु मानेगा तो वो पार नहीं उतरेगा। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक शब्द की रचना की है, शब्द की रचना की है उन्होंने। शब्द का ही एक आपको रास्ता दिया है उस पार उतरने के लिए, भवसागर से मृत लोक से पार होने के लिए आपको रास्ता दिया है एक शब्द का। जब आप सुमरण करोगे, 2 घड़ी बैठोगे उसके नाम पर, तो तभी जो है आपकी जो है लड़ी तैयार होएगी। कहा तेने कितने मोती बिंदे, कितने खोए यहाँ आके, कितने मोती रह गए दे माला गुरु ने जाके, मत घाटा खाया आके तेरा वनज घटत है जात। गुरु की महिमा है न्यारी, ये जाने है दुनिया सारी। कि इस झूठे संसार में बंदे कोई ना देगा साथ, सत्संगत से प्रीत लगा ले, गुरु का ले ले साथ। गुरु की महिमा है न्यारी, ये जाने है दुनिया सारी। सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, उस मालिक को भी जानते हैं। मान के चलो, जब जाना ही नहीं है अपने गुरु को तो पहचान किस चीज की है? जब अपने गुरु को जाना ही नहीं
तो फिर उसकी पहचान क्या है? क्या तो आप इन्हें जो है फोटोओं ने गुरु रविदास बताओगे? क्या फोटोओं ने सतगुरु समनदास बताओगे? बात है जानने की और पहचानने की। कहा है ना कहीं आना ना कहीं जाना, पांच तत्वों में यही मिल जाना। कह रविदास समझ कर आना, तेरा हो जावे कल्याण। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आपने सभी जीवों ने जितने भी आज यहाँ साध संगत आई है, हम बार बार जो आपका अभिनंदन करते हैं तहे दिल से। आपका स्वागत है जी गुरु गद्दी पर। आप हर वर्ष ऐसी साजे निवाजी जो है साध संगत जो आज विराजमान है, ऐसी ही विराजते रहे अपने गुरु गद्दी पर। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद आने का। आपने जो है अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपने जन्म ने सुधारो, गुरु के वचन पर चलो, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, संत रूढ़ादास महाराज की, आज के महान सत्संग की। बोलो साधो सतनाम सतगुरु। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।